अध्ययन करेंगे सकारात्मक दृष्टिकोण किस तरह हम विकसित कर सकते हैं। योगस्थ कुरु कर्माणि संगं त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग युज्यते। हे अर्जुन, भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं कि हे अर्जुन, सफलता या असफलता की सारी आसक्ति त्याग कर समान भाव से अपना कर्तव्य करो, ऐसी समता को ही योग कहते हैं। एक आशावादी व्यक्ति हर समस्या में एक अवसर देखता है, लेकिन एक निराशावादी व्यक्ति हर अवसर में एक समस्या देखता है। तो करने और न करने के बीच का अंतर केवल एक शब्द का है, एक शब्द जो आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करता है। आप किस श्रेणी में आते हैं, आशावादी या निराशावादी? आशावादी। तो चलिए, सकारात्मक दृष्टिकोण वाले लोग मुश्किल परिस्थिति में कभी भी उम्मीद नहीं खोते और उनसे उभरने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग अंततः सफलता का स्वाद चखते हैं। अधिकांश लोग सफल हुए हैं सकारात्मक दृष्टिकोण के कारण। कठिनाइयों से भागे नहीं। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी बताते हैं। कहानी क्या, ये हकीकत है। यह बहुत दिलचस्प है कि शुतुरमुर्ग संकट से कैसे निपटता है। जब शेर शुतुरमुर्ग को खाने के लिए आता है तो शुतुरमुर्ग भाग जाता है, और जब वो शेर को अपने पीछे आता देखता है तो वह जमीन में एक गड्ढा खोदता है और अपना सिर जमीन में डालता है और सोचता है कि अब मैं सुरक्षित हूँ। लेकिन सच तो यह है कि शेर शुतुरमुर्ग को खाने वाला है। उसका सिर जमीन में बने गड्ढे में डालने से स्थिति नहीं बदलने वाली। आज जब दुनिया में लोग मुश्किलों में हैं और समस्याओं से रचनात्मक तरीके से निपटना नहीं जानते, बल्कि किसी न किसी तरह उनसे बचना चाहते हैं, तो समस्या आने पर क्या करेंगे? वो गपशप करेंगे, नशीली दवाओं का सेवन करेंगे, बुरी संगत का सहारा लेंगे। यह ठीक वैसा है जैसे शुतुरमुर्ग शेर से बचने के लिए अपना सिर बिल में डाल देता है। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन को एक गंभीर संकट का सामना करना पड़ा, लेकिन वह सर्वोच्च भगवान कृष्ण की ओर मुड़े, और इसलिए ये भगवत गीता की रचना हुई। कृष्ण ने अर्जुन को हर स्थिति में अवसर देखने और उसके अनुसार काम करने की शिक्षा दी। हमें दूसरों के कल्याण के लिए करुणा की भावना से काम करना चाहिए और भगवान के साथ अपने प्रेम पूर्ण संबंध विकसित करना चाहिए। सकारात्मक दृष्टिकोण की शक्ति कितनी मजबूत होती है, ये देखिए इस कहानी से। एक गौरैया थी, उसने समुद्र के किनारे अंडे दिए। समुद्र की लहरें आई और उसके अंडे को बहा ले गई। तो गौरैया जो थी ना, वो समुद्र को चुनौती देती, अपनी चोंच से समुद्र का पानी भरती, ले जाके बाहर गिराती। ऐसा बार बार कह रही थी और बोल रही थी कि मेरे अंडे वापस करो, वरना मैं तुम्हारे सारे जल को सुखा दूंगी। ऐसा उसका दृढ़ निश्चय था। क्या एक गौरैया समुद्र को सुखा सकती है? नहीं सुखा सकती। लेकिन ये उसका सकारात्मक दृष्टिकोण और दृढ़ निश्चय की शक्ति थी। तो क्या हुआ कि गरुड़ ने देखा कि हमारी बहन संघर्ष कर रही है, तो गरुड़ मदद के लिए आ गए। जब गरुड़ जी आते हैं तो भयभीत होकर समुद्र ने बिना चिल्लाए उसके अंडे वापस कर दिए। तो गौरैया ने सकारात्मक दृष्टिकोण से समुद्र पर विजय प्राप्त की। उसका दृढ़ संकल्प सलाम के योग्य है। अब देखिए, व्यवसायात्मिका बुद्धि एके ह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो व्यवसायिना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग इस मार्ग पर हैं, जो दृढ़ निश्चयी हैं, जिनका लक्ष्य एक है, वही सफल होते हैं। और हे कुरुवंशियों, जो लोग दृढ़ निश्चयी नहीं हैं, उनकी जो बुद्धि है अनेक शाखाओं में बटी है। तो जिसकी बुद्धि अनेक शाखाओं में बटी होगी, जिसका लक्ष्य कोई एक डिसाइड नहीं होगा, कई सारे लक्ष्य होंगे, वो कभी सफल नहीं हो सकता। आइए कुछ और सकारात्मक विचारों के
अद्भुत उदाहरण देखते हैं। एक उदाहरण है शील प्रभुपाद का। 1965 में 70 वर्ष की आयु में अपनी जेब में मात्र 40 रुपया लेकर शील प्रभुपाद अपने आध्यात्मिक गुरु के आदेश को पूरा करने के लिए पहली बार भारत से बाहर निकले। समुद्र में अपनी यात्रा के दौरान उन्हें 2 गंभीर दिल के दौरे पड़े, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस की स्थापना की और 6 महाद्वीपों में 108 कृष्ण मंदिर स्थापित किए। उन्होंने विभिन्न राष्ट्रीयताओं, जातियों और धार्मिक पृष्ठभूमियों से 5000 शिष्यों को स्वीकार किया। उन्होंने ईश्वर के विज्ञान पर लगभग 70 पुस्तकें लिखी। दिन में केवल कुछ घंटे सोते थे। शील प्रभुपाद ने 14 बार दुनिया की परिक्रमा की और 24 देशों का दौरा किया। तो क्या शिक्षा मिली कि जो 70 वर्ष के हो चुके हैं, 70 वर्ष में भी मात्र सकारात्मक दृष्टिकोण और अपने दृढ़ निश्चय के बल पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल रहे। छत्रपति शिवाजी का उदाहरण आप देखेंगे कि मात्र 16 साल की उम्र में उन्होंने अपना पहला किला जीता। उनकी सैन्य प्रतिभा, गुरिल्ला युद्ध, एक मजबूत नौसेना की स्थापना और कोंकण तटों की सुरक्षा में निहित थी। फारसी की जगह मराठी और संस्कृत को बढ़ावा देने से क्षेत्रीय संस्कृत को पुनर्जीवित करने में मदद मिली। शिवाजी की नीतियों में महिलाओं के अधिकारों और धार्मिक सहिष्णुता पर प्रगतिशील विचार झलकते थे, जिससे सभी समुदायों के लिए सम्मान और सुरक्षा सुनिश्चित होती थी। चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है, एक शानदार प्राचीन भारतीय दार्शनिक, अर्थशास्त्री और शाही सलाहकार थे, जिनका जन्म 350 ईसा पूर्व हुआ। वे मौर्य साम्राज्य की स्थापना में अपनी भूमिका और अपने महत्वपूर्ण कार्य और अर्थशास्त्र, जो कि शासन कला, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीति का एक ग्रंथ है, उसके लिए प्रसिद्ध हैं। चाणक्य की बुद्धि और रणनीतिक कौशल चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान में सहायक थे, जिन्हें उन्होंने नंद वंश को उखाड़ फेंकने और भारत को एकीकृत करने के लिए प्रशिक्षित किया। उनकी शिक्षाओं से व्यवहारिक और नैतिक शासन, आर्थिक समृद्धि और जासूसी और कूटनीति के महत्व पर जोर दिया गया था। व्यक्तिगत प्रतिकूलताओं का सामना करने के बावजूद चाणक्य ने एक शक्तिशाली और एकीकृत भारत के अपने दृष्टिकोण के प्रति अटूट समर्पण से भारतीय इतिहास पर गहरा प्रभाव छोड़ा। उनकी बुद्धिमत्ता और रणनीतियों का सम्मान किया जाता है, जो लचीलापन, बुद्धिमत्ता और दूरदर्शी नेतृत्व का सार है। चाणक्य चतुर शासन कला, स्थायी ज्ञान का एक कालातीत प्रतीक बने हुए हैं। तो आपने इतने उदाहरण देखे। अब आप आइए, ये सारे उदाहरण हैं सकारात्मकता के, दृढ़ निश्चय के। अब आप बताइए एक क्वेश्चन का आंसर कि महाभारत में जब अर्जुन को घोर चिंता और निराशा का सामना करना पड़ा, तो उसने क्या किया? भगवान की शरण में आया और हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलुओं को देखना सीखा, या मैदान से भाग गया? क्या उत्तर होगा? हाँ, भगवान की शरण में आए और हर परिस्थिति में सकारात्मक पहलुओं को देखना सीखा। सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के लिए निम्न में से कौन से गुण उपयुक्त हैं? मैं बताती हूँ 3-4, बताइएगा। विनम्रता, अभिमान, चतुराई, क्षमाशील, आध्यात्मिक ज्ञान। विनम्रता है, क्षमाशीलता है, आध्यात्मिक ज्ञान है। अब बताइए निम्न में से कौन से अर्जुन के अपने कर्तव्य पालन में नकारात्मक रवैये के कारण हैं? भौतिक सुखों के प्रति आसक्ति, मारे जाने का भय, कौरवों द्वारा पराजय का भय, बन जाने की इच्छा। भौतिक सुखों के प्रति आसक्ति। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते समय कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति क्या होती है? वो सोचता है कि दुख मेरे कर्मों के कारण है और भगवान उन्हें कम कर सकते हैं। यही आंसर होगा। व्यवहारिक सकारात्मक मानसिक दृष्टिकोण विकसित करने के लिए दर्द और सुख के प्रति
हमारी प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। यह श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 14वें श्लोक में लिखा गया है कि मैं एक शाश्वत आत्मा हूँ और इन सतही सुखों और दुखों को सहन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि युद्ध में अर्जुन के नकारात्मक रवैये पर कृष्ण की क्या प्रतिक्रिया है। ये गीता के दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक में लिखा गया है कि असोच्यानन्न सोचस्तम प्रज्ञावादांस्य भाससे गतासून अगतासूंश्च नाम सोचन्ति पंडिता। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को डांटते हैं और दिखाते हैं कि कैसे विद्वान लोग बुरा महसूस नहीं करते, विलाप नहीं करते और अपने कर्तव्य के लिए हमेशा डटे रहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के पहले श्लोक में जहां अर्जुन उदास है, तात्पर्य है कि कृष्ण अज्ञानी व्यक्ति के शोक को दूर कर सकते हैं, तो इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है। इसका आंसर क्या है? आसक्ति रहित होकर काम करिए और वास्तविक आत्मा के विज्ञान में स्थिर रहिए। आसक्ति रहित होकर आपको काम करना है और वास्तविक आत्मा के विज्ञान में स्थिर रहना है। ठीक है। अब एक बताते हैं कि एक कहानी सुनिए। आज मेरे पास बहुत धन है तथा मैं अपनी योजनाओं के अनुसार और अधिक धन प्राप्त करूंगा। अभी मेरे पास बहुत कुछ है और भविष्य में और अधिक बढ़ेगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार डाला तथा मेरे अन्य शत्रु भी मारे जाएंगे। मैं सबका स्वामी हूँ, मैं भोगी हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ तथा मेरे चारों ओर कुलीन संबंधी हैं। मुझसे अधिक शक्तिशाली और सुखी कोई नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, इस प्रकार आनंद मनाऊंगा। इन कथनों के संदर्भ में नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। उपरोक्त शब्द किसने कहे होंगे? राक्षस ने, क्योंकि यह उन्हीं के शब्द हो सकते हैं। अभिमान। निम्न में से कौन से कथन उपरोक्त कथनों में व्यक्त मानसिकता से जुड़े हैं? वासना और क्रोध, असीमित चिंता, ईश्वर विहीनता, उपरोक्त सभी। वासना और क्रोध, असीमित चिंता, ईश्वर विहीनता सभी है। निम्न में से कौन सी ऐसी मानसिकता के परिणाम है? सकारात्मक दृष्टिकोण, नारकीय गंतव्य, सफलता, खुशी। नारकीय गंतव्य, ऐसी मानसिकता होगी तो क्या होगा? नारकीय गंतव्य होगा ना। शुद्ध भक्त किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। यदि उसका कोई शत्रु हो तो क्या करेगा? वह शत्रु को शत्रु नहीं मानता बल्कि सहन करता है, समभाव से देखता है ना सभी को। भौतिक भोगों अर्थात इंद्रिय तृप्ति के बारे में सोचने से व्यक्ति की मानसिक प्रवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिएगा, संतुष्टि, मन पर नियंत्रण, सकारात्मक दृष्टिकोण, असंतोष। तो असंतोष। कोई व्यक्ति सकारात्मक मानसिक प्रवृत्ति तथा अन्य अच्छे गुणों का विकास कैसे कर सकता है? तो इसका होगा